दक्षिण भारत का काफी शक्तिशाली चोल राजवंश था, जो 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य एक प्रभावशाली हिंदू साम्राज्य बनाने में सफल रहा। अपने विकसित होते समय से ही चोल राजाओं ने अपनी वीरगाथाओं को इतिहास के पन्नों में अंकित करने के लिए कई खूबसूरत भवनों, स्मारकों और मंदिरों का निर्माण करवाया। खासकर दक्षिण भारत में अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के निर्माण का श्रेय चोल राजवंश को जाता है। ऐरावतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तमिलनाडु के इस मंदिर की सीढ़ियों पर पैरों के हल्के प्रहार से संगीत की मधुर ध्वनियां सुन सकते हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में कुंभकोणम के पास दारासुरम में स्थित है। 12वीं सदी में बना यह मंदिर यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर घोषित है। भगवान शिव को यहाँ ऐरावतेश्वर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत द्वारा भगवान शिव की पूजा की गई थी। मंदिर की हर एक चीज इतनी खूबसूरत और आकर्षक है कि इसे देखने के लिए वक्त के साथ ही समझ भी चाहिए। पत्थरों पर की गई नक्काशी बहुत ही शानदार है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर को मनोरंजन के लिए बनाया गया था। मंदिर के स्तंभ 80 फीट ऊंचे हैं। सामने के मंडपम का दक्षिणी भाग पत्थर के बड़े पहियों वाले विशाल रथ के रूप में है, जिसे घोड़े खींच रहे हैं। आंगन के पूर्व में नक्काशीदार इमारतों का समूह है, जिनमें से एक बलिपीठ कहा जाता है, मतलब बलि देने का स्थान। बलिपीठ की कुर्सी पर एक छोटा मंदिर है, जिसमें गणेश जी की छवि है। चौकी के दक्षिणी तरफ शानदार नक्काशियों वाली 3 सीढ़ियों का समूह है। यही वो सीढ़ियां हैं जिन पर पैर से हल्का सी भी ठोकर लगने से संगीत की ध्वनियां निकलती है। मंदिर के आंगन के दक्षिण पश्चिमी कोने में 4 तीर्थ वाला एक मंडपम है, जिनमें से एक पर यम की छवि बनी है। मान्यता है कि ऐरावत हाथी सफेद था, लेकिन ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण हाथी का रंग बदल जाने से बहुत दुखी था। उसने इस मंदिर के पवित्र जल में स्नान करके अपना सफेद रंग पुनः प्राप्त किया। कहा जाता है कि मृत्यु के राजा यम ने भी यहाँ शिव की पूजा की थी। परंपरा के अनुसार यम, जो किसी ऋषि के शाप के कारण पूरे शरीर की जलन से पीड़ित थे, ऐरावतेश्वर भगवान द्वारा ठीक कर दिए गए। यम ने पवित्र तालाब में स्नान किया और अपनी जलन से छुटकारा पाया। तब से उस तालाब को यमतीर्थम के नाम से जाना जाता है। मंदिर में कई शिलालेख हैं। इन लेखों में एक में कुलोतुंगा चोल तृतीय द्वारा मंदिरों का नवीकरण कराए जाने के बारे में जानकारी मिलती है। गोपुरम के पास एक अन्य शिलालेख से पता चलता है कि एक आकृति कल्याणी से लाई गई, जिसे बाद में राजाधिराज चोल प्रथम द्वारा कल्याणपुरा नाम दिया गया। पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम से उसकी हार के बाद उनके पुत्र विक्रमादित्य षष्ठम और सोमेश्वर द्वितीय ने चालुक्यों की राजधानी पर कब्जा कर लिया। ऐरावतेश्वर मंदिर को वर्ष 2004 में महान चोल जीवंत मंदिरों की यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। ऐरावतेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। अगर आप इस मंदिर को चारों तरफ से देखें तो पता चलेगा कि इस पूरे मंदिर को स्थापत्य कला से सजाया गया है। मंदिर की दीवारों, छतों पर आकर्षक नक्काशी का खूबसूरत प्रयोग किया गया है। हालांकि आकार में यह मंदिर बृहदीश्वर गांगेकोंडाचोलीश्वरम से छोटा है, लेकिन इसकी संपूर्ण संरचना का कोई जवाब नहीं। आपको ऐरावतेश्वर मंदिर के बारे में जानकर कैसा लगा? Thanks for watching. If you like this video then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.